शुभ उदय बच्चों। हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 9 जिसका नाम है बुद्धिमान कौन। यहाँ देखिए सभी, बुद्धिमान कौन। वासु की कक्षा में सभी अध्यापक उसे सबसे बुद्धिमान मानते थे, इसीलिए वह सबको प्रिय था। सभी उसका सम्मान करते थे। वासु का अधिक मान सम्मान देखकर कक्षा के कुछ छात्र उससे ईर्ष्या करते थे। एक दिन अमन ने अपने अध्यापक से पूछा, श्रीमान, वासु में ऐसी कौन सी विशेष बात है जो अन्य छात्रों में नहीं है? क्या हम बुद्धिमान नहीं हैं? आप सदैव वासु की ही प्रशंसा करते हैं, इसका मतलब है कि अन्य छात्र मूर्ख हैं। यह सुनकर अध्यापक मुस्कुराकर रह गए। कुछ सोचकर उन्होंने श्याम पट पर एक लकीर खींच दी। फिर सभी छात्रों से बोले, जो इस लकीर को बिना कहीं से काटे छोटा कर देगा वही सबसे बुद्धिमान होगा। यानी कि बच्चों, जो वासु नाम का लड़का था वह कक्षा में सबसे बुद्धिमान था, ऐसा सब लोग उसकी प्रशंसा करते थे। तो एक दिन बच्चा अमन ने अपने अध्यापक से, अपने टीचर से पूछा, क्या आप सब वासु की प्रशंसा करते रहते हैं? क्या बात क्या है ऐसी? क्या हम सब मूर्ख हैं? तो उन्होंने थोड़ा सा मुस्कुराए और कहा, चलिए एक उदाहरण देते हैं। उन्होंने बच्चों अपने ब्लैक बोर्ड पे अपने श्याम पट पर एक लकीर खींच दी। अब सभी बच्चों से कहा कि इस लकीर को ना तो बच्चों मिटाना है और ना ही इसको छोटा करना है ऐसे ही, और आपको इसको छोटा भी करके दिखाना है, लेकिन इस लकीर के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी। तो चलिए अब कैसे करेंगे। देखिए सभी ने क्या काम किया। सभी छात्र एक दूसरे का मुंह देखने लगे और चुपचाप बैठे रहे। अध्यापक ने सभी छात्रों से कई बार कहा, लेकिन किसी को कुछ भी सूझ नहीं रहा था कि बिना काटे लकीर को छोटा कैसे किया जा सकता है। अंत में अध्यापक ने वासु की ओर देखा। वासु उठा और उसने श्याम पट पर उस लकीर के बराबर में एक बड़ी लकीर खींच दी। अध्यापक ने छात्रों से कहा, देखो, अब पहली लकीर बिना कहीं से काटे छोटी हो गई। अध्यापक वासु की सूझबूझ और बुद्धिमानी की प्रशंसा करने लगे। शिकायत करने वाला छात्र लज्जित हो गया। उस दिन के बाद उसने अध्यापक से वासु की कभी शिकायत नहीं की। तो बच्चों, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, बुद्धिमान बच्चा होता है, उसको बच्चों कार्य करने के अलग अलग तरीके पता होते हैं। शब्द ज्ञान देखिए। सम्मान का अर्थ होता है इज्जत, मूर्ख का अर्थ होता है बेवकूफ, ईर्ष्या का अर्थ होता है जलन, बुद्धिमान का अर्थ होता है समझदार, प्रशंसा का अर्थ होता है बढ़ाई। बच्चों यहाँ पर ढ आएगा, ढ नहीं ढ। लज्जित का अर्थ होता है शर्मिंदा। अब हम करेंगे इस पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य, मौखिक यानी कि ओरल। सभी बच्चे मेरे साथ साथ इसका उच्चारण करेंगे। कक्षा, अध्यापक, प्रिय, सम्मान, ईर्ष्या, श्याम पट, लज्जित। बताओ, हम सबके प्रिय कैसे बन सकते हैं? तो बच्चों, पहला है हम सबके प्रिय कैसे बन सकते हैं, आप लिख देंगे। बुद्धिमान बनकर हम सबके प्रिय बन सकते हैं। अमन वासु से ईर्ष्या करता था, क्या वह सही करता था? अमन वासु से ईर्ष्या करके सही नहीं करता था। वासु की प्रशंसा क्यों होती थी? वासु की प्रशंसा इसलिए होती थी क्योंकि वह अन्य छात्रों से अधिक बुद्धिमान था। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ, निशान लगाओ। अध्यापक किसे बुद्धिमान मानते थे? वासु को। अमन वासु से करता था क्या बच्चों? ईर्ष्या। लिखित यानी कि रिटर्न। सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरो। बच्चों, वासु सबको प्रिय था। कुछ छात्र वासु से ईर्ष्या करते थे। अध्यापक ने श्याम पट पर एक लकीर खींच दी। शिकायत करने वाला छात्र लज्जित हो गया। सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाओ। वासु का सब सम्मान करते थे, तो बच्चों आप यहाँ क्या लिखेंगे आगे? हाँ, बिल्कुल सही बात है। अमन वासु का सबसे प्यारा दोस्त था, गलत।
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। वासु सबको प्रिय क्यों था बच्चों? वासु अधिक बुद्धिमान था, इसीलिए सबका प्रिय था। अमन ने अध्यापक से क्या पूछा? अमन ने अध्यापक से पूछा, वासु बुद्धिमान है तो क्या हम सब मूर्ख हैं? भाषा ज्ञान यानी कि लैंग्वेज स्किल्स। पढ़ो, समझो और बोलो। बच्चों आप इन्हें पढ़ेंगे, समझेंगे भी और साथ साथ मेरे बोलेंगे भी। जैसे कि अध्यापक, अध्यापक अध्यापिका, छात्र का छात्रा, पिता का माता और कबूतर का कबूतरी। ये सब बच्चों लिंग परिवर्तन है। जैसे अध्यापक पुरुष के लिए और अध्यापिका स्त्री के लिए प्रयोग होता है। आगे देखिए, पाठ्येतर गतिविधि एक्स्ट्रा एक्टिविटी। अपनी उत्तर पुस्तिका में पुस्तक का चित्र बनाकर उसमें उचित रंग भरो। ये कार्य आप खुद से करेंगे। इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। आज आपको जो पढ़ाया गया उसका अच्छे से अभ्यास करिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए बाय बच्चों।